कि आपकी जिंदगी अधूरी है बिल्कुल, बिल्कुल। या आप में कोई कमी है, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी हमारी जिंदगी चल रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब हमने जो हाँ, चीज हाँ। बहुत फील की है 2 साल में जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था, कि जब आपकी वो खुशी नहीं मिलती, आप कोशिश कर रहे हो, कोई 10 साल से कोशिश कर रहा है, 12 साल से कोशिश कर रहा है, कमेंट्स आते हैं, हम सबके पढ़ते हैं और हमें बहुत बुरा फील भी होता है, लेकिन हम उसी वक्त अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ये वाली खुशी उनको भी दे दे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में अभी ये खुशी नहीं आई है तो आप कहीं से भी कम नहीं है। सही ये बात है। चीज को तो सबसे पहले आपको ध्यान में बिल्कुल, बिल्कुल। रखना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके ये सब चीजें, कि ये जो कंसीव करना है, ये सारी चीजें, खैर हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। बस इतना कहना चाहूंगी कि पॉजिटिव रहना और हिम्मत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पहला मिसकैरेज हुआ उसके बाद की जो हालत एक लड़की की होती है ना, उसका एक शौहर और उसके घर वाले ही समझ सकते हैं कि उस पर क्या बीतती है। मिसकैरेज हो जाना, मिसकैरेज के बाद का जो हमारे लिए जो फेज था वो काफी ज्यादा बहुत tough मुश्किल था वो फेज, वो हाँ। बहुत मुश्किल था। हाँ। उस दौरान बहुत सारे हमने ट्रीटमेंट लिए, वही चीजें देखी कैसे क्या होता है, और अच्छा खासा डॉक्टर वाला भी हम लोग समझ गए क्या क्या चीजें क्या होती है। हाँ, अभी मतलब पता चल गया कि क्या होता है। तो वो जो टाइमिंग होता है ना, मतलब जो अस्पताल बार बार जाना होता है, वो एक लड़की के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए मुश्किल होता है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लड़की को थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इंजेक्शन भी, ये भी, देखिए वो होता भी। क्या है कि लड़की जो होती है वो घर में रहती है, ठीक है, बात हाँ। समझ। लड़के क्या है, हम क्या बाहर भी निकल गए, हमारा दिमाग यहाँ वहाँ भी चला गया। हाँ। लेकिन लड़की जो मिसकैरेज झेल जाती है, हाँ, वह जो वो- कंसीव नहीं कर पा रही होती, उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कैसे क्या होगा। हस्बैंड का और पूरी फैमिली का सपोर्ट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी जरूरी है, होता बहुत जरूरी है। है। तो हम मतलब आज अपनी ये बात आपसे शेयर करने बैठे थे, लेकिन हम मिसकैरेज वाली बात पे इसलिए चले गए क्योंकि हम अपनी खुशी तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं भूल रहे हैं कि ऐसे बहुत से हमारे मेरे साथ के ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं अभी भी दुआएं करती हूँ, मैं बोल नहीं रही हूँ, और अल्लाह आप सबको औलाद देगा। तो वो जो टाइम होता है ना, वो जो पीरियड होता है, उसमें हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हर कोई आपको बार बार उस नजर से देखता है कि अरे यार इसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, तुम्हें औलाद दे दे। तो वो दुआएं भी काम आती है, साथ में आपको खुश रहना है, जो हस्बैंड आपको सपोर्ट करता है। क्योंकि सनी ने मुझसे कहा था जब हमारा नहीं हो रहा था बेबी, कि कोई बात नहीं, अगर बेबी नहीं भी होगा ना तो तुम मेरे लिए, मतलब बेबी हो। तो हाँ, क्लियर बोलो ना। हाँ, कि तुम मेरे लिए हो। तो वो जो आपको हिम्मत मिलती है ना, उसी से आप आगे जाके और ज्यादा, मतलब क्योंकि ट्रीटमेंट भी तभी असर करेगा जब आप मेंटली खुश रहोगे। आपसे बस यही शेयर करना चाहते थे कि बस लेकिन- ये था। अच्छा, लेट क्यों हुआ, मेन तो हमने चलो हाँ। बताया। सबको लगता है अभी नहीं बताया, क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यही सारे केस कि हमारा एक बार मिसकैरेज हो चुका है और उसके बाद हमें पीसीओडी भी है। तो हमारे अंदर इतना ज्यादा डर बैठा हुआ था कि कुछ स्कैन्स होते हैं जो इस चीज से गुजरे, उनको पता हुआ कि डॉक्टर एक स्कैन फिर बोलते हैं उसमें पक्का देखेंगे कि बेबी एकदम सही है कि नहीं है। जब तक आप श्योर नहीं हो जाओ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, तब तक हमने सोचा था कि जब तक हमें तसल्ली हो जाएगी, बाकी अल्लाह की मर्जी होती है अच्छा बुरा करना, लेकिन हमें यह था कि एक बार श्योर हो जाए तो हम आपसे बताएं। और जब बताएं, जब सनी के अम्मी पापा भी यहाँ पे हो, क्योंकि उनका हक है उनके साथ खुशी शेयर करना और ट्रैवल करना, जो हम इतने टाइम से नहीं जा रहे थे। तो हमारा ऐसा केस एक बार बिगड़ चुका है, तो डॉक्टर भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम लोग हमने, आपने जो पीछे ब्लॉग में देखा भी होगा, हमारा बहुत मन था, घर की शादियां थी। मतलब लास्ट टाइम तो ये जब मैं अभी 2 बार मौधा गया शादियों में, तो हम डॉक्टर के पास भी गए और ये तो वहाँ पे रोने लगी जब डॉक्टर ने बोला नहीं सबा तुम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती हो। डॉक्टर ने हमें ये बोला कि सबा एक बार ऐसा हो चुका है और ये बहुत प्रेशियस चीज है, शायद इससे इम्पोर्टेंट अभी लाइफ में और कोई चीज नहीं है, तो तुम अभी मत जाओ। तो इसीलिए सारी चीजों को हमने सोचा एक बार हम उस फेज से निकल जाए, वो डर से निकल जाए, तब हम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि आपका भी उतना ही खुशी में हक है। आपने हमें बहुत दुआएं दी है, आप में से काफी लोग इस चीज को समझ रहे थे, और हमें अगर कमेंट में कोई ऐसा बोल भी रहा था तो आप उनको मतलब वो कर रहे थे कि नहीं वो डरी हुई है या उनके साथ ऐसा हो चुका है इसलिए वो अभी नहीं शेयर कर रहे हैं। तो वो डर आप समझ सकते हैं। और आप लोग से मतलब बेहतर, हर लड़के आप लोग से बेहतर कौन समझेगा, मतलब लेकिन जो आप लोगों ने मोहब्बत दिखाई है ना, वहाँ पे कितनी तो लोगों ने दुआएं दी यार। आज उन दुआओं का ही सिला है, हमारी कोई औकात नहीं है ना, हम तो गुनहगार लोग हैं। आपकी दुआएं, हमारे माँ बाप की दुआएं और अल्लाह का एहसान करम कि अल्लाह ने ये चीज दी है। तो हमारी तो दिल से हम दोनों की यही दुआ है कि अल्लाह जिसके भी नहीं है, अल्लाह पहले उनको औलाद से नवाजे, सबको, और अल्लाह प्यारी औलाद से इंशाल्लाह नवाजे, जरूर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी याद रखिए, अगर नहीं है तो जिंदगी अधूरी नहीं है। तो ये चीज तो आपको कभी भी नहीं भूलनी है। और कोई भी हस्बैंड को या कोई भी ससुराल वालों को या कोई भी माँ बाप को अपने बच्चों को लेट डाउन नहीं करना है कि मतलब
माँ होता का है, देखो, वो तो हमने सोसाइटी भी, में अच्छा होता है। ये चीज हमने बहुत सही है। अच्छा, उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। हाँ। लोग एक तरफ से अगर देख लो तो लगेगा लोग दुआ दे रहे हैं, एक तरफ कभी कभी फील भी हो जाता देखो, था। हम तो यही कहेंगे, हाँ। मैंने हमेशा इसको यही बोला है कि उस चीज को हमेशा पॉजिटिव लो। हाँ। अगर अगला कोई सामने वाला बोला बेटा हाँ क्या कर रहे हो, इतना हाँ टाइम हो गया, क्यों नहीं क्यों नहीं हो रहा, रहा, तो क्यों नहीं उसको हो आप रहा। दुआ लेके समझो कि हाँ हाँ। इंशाल्लाह होगा, क्योंकि आपके नजरिए दो हैं, या तो उसको आप अच्छे में ले लो या बुरे में ले लो। जिसने भी हमें दुआ दी है, चाहे वो मदा के सारे बूढ़े लोगों ने है सब जो सर में उन- हाथ अरे रख के भाई, मतलब दे के जाते क्या, थे, चाहे वो रेस्टोरेंट में आके जो मेरी कोई भी मतलब हो। प्यारी आंटियां कह लो, मेरी बहनें कह लो, मुझसे छोटे लोग जिनके बेबी थे ना, वो अपना बेबी मुझे तुमको देते थे ना। गोदी में देते थे और बोलते थे फोटो खिंचाओ। तो मुझे ऐसा लगता था कि सनी, मैं घर आके और ये बोलती कभी थी, कभी वहां फिर आंसू भर के रोती भी थी वहां हाँ, पे। और पता है मैं सनी से कहती थी कि सनी, मैं उनके बेबी को गोद में लूं या नहीं लूं, उनको ये न लगे कि मतलब इसकी नजर न लग जाए, क्योंकि इसको बच्चा अभी नहीं हुआ है और अपना बच्चा, मतलब पता नहीं मुझे मन में ऐसे बहुत ऐसा मुझ में ऐसी फील आ गई थी कि जैसे कैसे बताऊं। तो उनका बच्चा लेते वक्त भी मुझे डर लगता था कि ऐसा नहीं उनके